प्यारे बच्चों नमस्कार। और आज हम चलते हैं अप्पू के साथ 2.5 साल। यह एक फिल्म है और फिल्म में शूटिंग करते समय किन किन बातों का सावधानी रखनी चाहिए और फिल्म बनाने के लिए हमारे पास कलाकार की अच्छे कलाकार का होना अनिवार्य है। प्रस्तुत पाठ में अप्पू के साथ 2.5 साल ये फिल्म बनाने के लिए एक बेरोजगार कहीं या कोई भी फिल्म बनाते हैं उसके लिए निरंतरता आवश्यक है। पैसा होना चाहिए, धन का कमी नहीं होना चाहिए, तकनीकी का अभाव नहीं होना चाहिए और समय का समुचित उपयोग होना चाहिए। इस बार इन बातों पर विशेष ध्यान दिया गया है। चलते हैं सत्यजीत राय के द्वारा रचित ये फिल्म है और इस फिल्म का लेखक कौन है? सत्यजीत राय। आपका जन्म थोड़ा संक्षिप्त जीवन परिचय देख लेते हैं। सत्यजीत राय का जन्म सन 1921 में कलकत्ता कांचनपुर, ये पहले का शब्द है और कलकत्ता की राजधानी पश्चिम बंगाल। प्रमुख फिल्म है अपराजिता। फिल्म के नाम तो देखे होंगे, है ना? ऐसे अच्छा है। अप्पू का संसार, जलसागर, देवी चारुलता, महानगर, गोपी गायन, बाका बायन, पथेर पंचाली, ये बांग्ला, सतरंज के खिलाड़ी, ये प्रमुख फिल्में हैं। प्रमुख रचनाएं प्रोफेसर शंकु के कारनामे, सोने का किला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, बादशाही अंगूठी आदि। प्रमुख सम्मान इसको मिला है फ्रांस का लेजेंड डे ऑनर। पूरे जीवन की उपलब्धियों पर आस्कर जानते हैं ना, दादा साहब फाल्के द्वारा पुरस्कृत ये आस्कर अवार्ड है ना। और भारत रत्न ये साहित्य जगत में दिया जाता है। किसी विशेष योगदान देने वाले उनको यह सम्मान मिलता है। और भारत रत्न साहित्य फिल्म जगत का हर महत्वपूर्ण सम्मान और आपकी मृत्यु सन 1992 में हुई है। चलते हैं और इस पाठ को आगे बढ़ाते हुए प्रमुख अप्पू के साथ 2.5 साल मतलब 2 साल और 6 महीने। पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला। कितने साल तक? 2.5 साल तक। और आजकल हमारे जो फिल्म जगत में देखेंगे तो 6 महीने में आपका फिल्म तैयार हो जाता है, कोई 3 महीने में कर लेता है। ये तब संभव होता है जब आपके पास पर्याप्त धन हो, समय का कोई कमी ना हो, तकनीकी का कोई अभाव ना हो। ये 3 बातें फिल्म बनाने में प्रमुख भूमिका होती है। और ये प्रश्न भी बनता है पथेर पंचाली फिल्म शूटिंग का 2.5 साल तक क्यों चला? क्योंकि सत्यजीत राय एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है और काम के साथ साथ धन का अभाव था, समय का अभाव, समय बहुत कम मिल पाता था, तकनीकी यंत्रों का अभाव था। इस कारण से इसको फिल्म बनाने में 2.5 साल लगा। प्रश्न बनता है, इसको अच्छी तरह से देखेंगे। पथेर पंचाली फिल्म 2.5 साल तक क्यों चला? तो पहली बात क्या है? समय का अभाव। सत्यजीत राय के पास समय कम था। वे नौकरी के साथ साथ नौकरी में काम कर रहे थे और उसको समय निकाल पाना बहुत मुश्किल था, फिर भी समय निकाल देते हैं। पहला हो गया धन का अभाव। दूसरी बात समय का अभाव, समय भी कम था, उनके समय नहीं मिलता कब शूटिंग करना है। पैसा हो, अब पैसा हो गया तो मौसम खराब हो गया, तो मौसम खराब में शूटिंग नहीं हो पाता। और तीसरी बात तकनीकी, उसके पास यंत्र का अभाव था। इन कारणों से पथेर पंचाली फिल्म 2.5 साल तक चला। पथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला था। इस 2.5 साल के कालखंड में हर रोज तो शूटिंग होती नहीं थी।
हर दिन शूटिंग नहीं होती थी। तब मैं एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था। विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था। नौकरी के काम से जब फुर्सत मिलती, समय मिलता, तब शूटिंग करता था। मेरे पास उस समय पर्याप्त पैसे भी नहीं थे, उसका धन कमा था। पैसे खत्म होने के बाद फिर पैसे जमा होने तक शूटिंग स्थगित करनी पड़ती थी, समय टाल देना पड़ता था। शूटिंग का आरंभ करने से पहले फिल्म में काम करने के लिए कलाकार इकट्ठा करने का बड़ा आयोजन हुआ। विशेषकर अप्पू की भूमिका, अप्पू इसका मुख्य नायक है। अप्पू की भूमिका के लिए मुझे जिस तरह का लड़का चाहिए था वैसा एक भी नहीं था। एक दिन एक लड़का आया, उसी गर्दन पर लगा पाउडर देखकर मुझे शक हुआ। नाम पूछने पर नाजुक आवाज में बोला कि क्या नाम है? टिया। क्या नाम था उसका? टिया। उसके साथ आए पिताजी से मैंने पूछा, क्या अभी अभी इसके बाल कटवाकर यहाँ ले आए हैं? वे सज्जन पकड़े गए, सच छिपा नहीं सके, बोले असल में यह मेरी क्या है? बेटी है। क्यों आया था? कि इसको शूटिंग में काम मिल जाए, आपको करोड़ करने के लिए। इस कारण से बाल कटा दिया, लड़की कटिंग, और उसको साथ में पाउडर वाडर लगा हुआ आया, देखा, पूछा, और बेचारे सत्य की राह पर चलने वाले थे, झूठ नहीं बोल सकते, इसलिए वो पकड़े गए, विसर्जन पकड़े गए, सच छिपा नहीं सके, असल में यह मेरी बेटी है। अप्पू की भूमिका मिलने की आशा से इसके बाल कटवाकर आपके यहाँ ले आया हूं। पुनः सुनेंगे। राज बिहारी एक एमयू की एक शूटिंग बिल्डिंग में मैंने एक कमरा भाड़े पर लिया था। कहाँ लिया था? एक बिल्डिंग कमरा भाड़े पर लिया था। वहां पर बच्चे इंटरव्यू के लिए आते थे, साक्षात्कार के लिए आते थे। बहुत से लड़के आए, लेकिन अप्पू की भूमिका के लिए मुझे जिस तरह का लड़का चाहिए था वैसा एक भी नहीं था। एक दिन एक लड़का आया, उसकी गर्दन पर पाउडर लगा भी देखकर मुझे शक हुआ कि नाम पूछने पर नाजुक आवाज में वह बोला कि इसका नाम क्या है? टिया है। उसके साथ आए उसके पिताजी से मैंने पूछा, क्या अभी अभी इसके बाल कटवाकर यहाँ ले आए? वे सज्जन पकड़े गए, सच छिपा नहीं सके, बोले असल में यह क्या है? मेरी बेटी है। अप्पू की भूमिका मिलने की आशा से, अप्पू की रोल मिल जाए तो अच्छी हो जाता, आशा से इसके बाल कटवाकर आपके पास यहाँ लाया हूं। पन्ना पलटेंगे। हाँ, ये विज्ञापन देकर भी विज्ञापन निकालते हैं, इश्तिहार निकालते हैं। विज्ञापन देकर भी अप्पू की भूमिका के लिए सही तरह का लड़का न मिलने के कारण मैं तो बेहाल हो गया। क्या करे यार, है ना? लेकिन जान लो बेटा, धीरज धर्म मित्र नारी आपातकाल परिचय चारी। हमेशा मनुष्य को धैर्यता से काम लेना चाहिए, और धैर्य से करने से काम अच्छा होता है। जल्दीबाजी में, है ना, नजरें हटी दुर्घटना घटी, तो हड़बड़ी में गड़बड़ी संभव है। आखिर एक दिन मेरी पत्नी छत से नीचे आकर मुझसे बोली, पास वाले मकान की छत पर एक लड़का देखा है, जरा उसे बुलाइए तो सही, है ना? इसी को कहते हैं घर में भिंभोरा और बाहर में नाम दे पूरे जाए। पूरी दुनिया भर के छान मारे, भावार्थ यही होता है कि बेटा जिसको मैं ढूंढा था वो घर में था और हम बाहर उसको छान मार रहे हैं, ये गलत बात है, इसी को भाग लिया हुआ है। आखिर हमारे पड़ोस के घर में रहने वाला लड़का सुबीर बनर्जी ही पथेर पंचाली में अप्पू बना लिया। ठीक है, कौन किसके लड़के नाम आए देखेंगे, एक नंबर का था लड़का सुबीर बनर्जी के, इसका नाम सुमीर बनर्जी का ही एक लड़का था जो पंचाली फिल्म में अप्पू का रोल किया था। फिल्म का काम आगे भी 2.5 साल चलने वाला। कितने साल? 2.5 साल अनुमान लगाते हैं ना,
इसको कहते हैं सांख्यिकी, स्टैटिक्स। अनुमान से ही तो हम जिंदगी में जीते हैं बेटा। यदि अनुमान नहीं लगाओगे, जैसे देखेंगे, अरे सर जी पढ़ा रहे थे पथेर पंचाली फिल्म में 2.5 साल तक क्यों चला, तो आपको सब भाड़ा बन जाता है कि परीक्षा में आएगा। अनुमान लगाना आप कर सकते हैं। हम गाड़ी चला रहे हैं, क्रॉसिंग में हैं, हम अनुमान लगाते हैं कि वो गाड़ी, पीछे वाली गाड़ी इतनी दूरी पर है, और इस तरह से हम गाड़ी को सड़क से पार कर सकते हैं। जहां मन में संशय हुआ वही दुर्घटना हो रही, पार हो जाऊंगा कि नहीं होऊंगा, पार हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा। इसी संशय में, अधेड़ बुढ़ में, क्षणिक में हमारा दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं बेटा। इस कारण दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हम उसको कार्य लेंगे, हो जाएगा। आत्मविश्वास, ये वास्तव में आस्तिक है बेटा। आत्मविश्वास होना चाहिए। जिसकी अपने काम पर विश्वास नहीं होता वो सबसे बड़ा नास्तिक है। जिस पर अपने खुद पर विश्वास नहीं होता वो सबसे बड़ा नास्तिक। कितने भी पूजा पाठ करे वो नास्तिक कहलाता है। विश्वास होना चाहिए, मैं काम कर रहा हूं तो होकर रहेगा, तभी आप सफल हो पाएंगे, अन्यथा नहीं हो पाते। फिल्म का 2.5 साल तक चलने वाला है। इस बात का अंदाजा मुझे पहले नहीं था, अंदाजा नहीं था। क्यों? अरे बीच बीच में समस्या आ जाएगा तो समय बढ़ना ही बढ़ना है, लेकिन जब अंदाजा हमारा सही निकलेगा और समस्या को देखने नहीं थे, यही गलती कर पाए। इसलिए जैसे तैसे दिन बीतने लगे, वैसे वैसे मुझे डर लगने लगा। अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे अगर ज्यादा बड़े हो गए तो फिल्म में वह दिखाई देगा। अगर बच्चे 2.5 साल का चाहिए और हम जिस बच्चे को तलाश करें समय ज्यादा लग जाएगा, तब तो उम्र ज्यादा हो जाएगा, फिर छोटे बच्चे की जगह बड़े बच्चे दिखाई देगा। तो यह भी अनुचित है, गलत है, डर लगने लगा। तो फिल्म में वह दिखाई देगा। लेकिन मेरी खुशकिस्मती से उस उम्र में बच्चे जितने बढ़ते हैं उतने आपको दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे नहीं बढ़े। इंदिरा ठाकुराइन, किसका नाम याद रखेंगे? पहले सुमित बनर्जी, अब आ गया है इंदिरा ठाकुराइन। इंदिरा ठाकुराइन की भूमिका निभाने वाली 80 साल की बुढ़िया है, अब उसको रोल देना है। हो सकते उसको कब बुलावा आ जाए, ऊपर से चल जाए, टपक जाए, है ना, विकेट गिर जाए, तो फिर कहां से बुढ़िया को ढूंढेंगे? ये सब समस्या थी। और वृद्धावस्था में 2.5 साल चलना एक मायने रखता है बेटा। पहले के लोग 27 होते थे, 100 वर्ष होते थे, लेकिन उस समय खान पान अच्छा था। आज हम लोग पूरा रासायनिक हो गए। कई हमारे आसपास पड़ोसों को बुजुर्ग थे और जिंदगी में कभी भी इंजेक्शन नहीं लगाया था, मर गए। मरते दम तक कभी इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। और आज बच्चे जन्म नहीं हुए हैं, 4-5 टीका पहले से गर्भधारण हो जाता है। तो ये रासायनिक हो गया है। तो खान पान भी ऐसी हो गया है। पहले अच्छा खाने को मिलता, ताजा मिलता था। आज तो सब नकली, हर चीज बहुत नकली आ जाता है। चावल देखोगे तो वही नकली। नहीं तो पहला ढेकी जानते हो, सुंदर नोनी ओ ढेकी कुटे मुसर कुटे धान, सुंदर नोनी ओ ढेकी कुटे मुसर कुटे धान, तैसुपा सबोरे सिया, तैसुपा नहीं रीते कामे फुनते धान, सुंदर नोनी ओ ढेकी कुटे मुसर कुटे धान। ये जो धान है पहले ढेकी मुसर के वहां मिलता है। आप लोग जानते नहीं होंगे ढेकी क्या है, पूछ लेना अपने बुजुर्गों से, दादा दादी से पूछेंगे, माता पिता से पूछेंगे, नहीं बताएंगे ढेकी क्या है, मुसर क्या है। बेटा उसके धान की जो कूटते थे उसके चावल में, वो स्वादिष्ट होता था कि मजा आ जाता था। पहले खान पान वैसे होता था। आज का तो गए राइस में धान की कुटाई कर दिए, सब स्वादिष्ट तो बाहर निकल गया, तो भोजन में कहाँ आनंद आएगा? तो कहाँ ज्यादा समय तक जिंदे रहेंगे, ज्यादा दिन नहीं जी सकेंगे। हर पहले का तेल पूरा सब किसान सिर्फ नमक को खरीदते थे बेटा, बाकी सब चीज उत्पादन कर लेते थे। दाल है तो उसको दलहन कहते हैं, जिससे दाल निकाला जाता है उसको दलहन, जिससे तेल निकाला जाता है उसको तिलहन। ये जो गांव में अभी आज के समय में देखते हैं तो ये मस्त अरहर की खेती होती है,
तो आजकल बंदर के कारण नहीं चलता। लाकड़ी होता है जिसको अभी तीवरा भाजी खाते, वो भी तो नहीं है। पहले सरसों होते, सरसों अलसी सब खेतों से उत्पादन को होते हैं। जो रस्सी की है पटसन करते, पटसन जानते हो, झुनझुना बजाते, झुनझुना, ये पटसन होते, उसके रेशे से रस्सी बनाते थे। जो खाड़ बनता है वो कांसी के रस्सी का बनाया हुआ, जैसे ढेर चलाते थे। ये पूरे हर चीज खेती से प्राय होता था बेटा। लेकिन आजकल अब आप भोजन भी खा रहे हैं तो गैस के चूल्हा से खा रहे हैं, तो कहाँ रहेगा। पहले मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे, उसमें भोजन पकाने खाने में जो मजा आता था वो कहीं और नहीं है बेटा। पहले के लोग हमें घरों घर दूध के लिए लड़ते थे, दूध पीने के लिए लड़ते थे कि हमारे यहाँ दूध नहीं, दूध नहीं। हर एक के घर कम से कम 3-4 गाय अवश्य होती थी। आजकल तो गाय नहीं है बेटा, क्योंकि पेड़ा लाने में मुश्किल हो गया। धान कटे का सीजन चल रहा है और खेतों में से धान दान तो ले आते हैं, पेड़ को लाते नहीं, तो भोजन पशुओं के लिए भी चारा कहाँ से प्रबंध कर पाएंगे। विप्रधेनु सुर संतहिता लेन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जानते हो ये कविता है, जब जब ब्राह्मण की सेवा, संतों की सेवा, गौ माने होते गाय, इन पर अत्याचार होता है तो परमात्मा को प्रकट होना पड़ता है ना। तो ये सब भाव है, आजकल नहीं है बेटा। बहुत हम लोग आगे बढ़ गए हैं, फैशन की दुनिया है और टक्कर की दुनिया है, कंपटीशन का जमाना आ गया है, इस कारण से ये सब ऐसा हो रहा है। आगे चलते हैं। इंदिरा ठाकरे की भूमिका निभाने वाली 80 साल उम्र की, इसका नाम क्या था, चुन्नीवाला देवी का देवी 2.5 साल तक काम कर सकी, यह मेरे सौभाग्य की बात है। शूटिंग की शुरुआत में एक ही गड़बड़ हो गई। अपू और दुर्गा को लेकर हम कलकत्ता से 70 मील दूर, बहुत दूर था, पालसिट, कहा पालसिट नाम के गांव गए। वहां रेल लाइन के पास कासपुरों से भरा मैदान था, देखेंगे ना, सावन में सामपुले भादो में काशी टिटकाला जुड़ धरे में काला फांसी। अरे बरसात के दिन में सभी जगह हरा भरा रहेगा, घास फूस जगह उगे रहेंगे। अब उसको गाड़ी में भी कहोगे तो कहाँ दिखाई देगा, तो काशी, काशी जानते ना, सावन में सावपुले भादो में काशी, सावन में, सावन में आप लोगों को बोला गया था कि आप छत्तीसगढ़ी वाले हैं। हिंदी जगत, हिंदी का जो महीना है चैत, विशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुंवर, कार्तिक, अगन, पुष, माघ और फागुन, 12 महीना का नाम याद रखना चाहिए। आप छत्तीसगढ़ के रहने वाले हो, भारतीय संस्कृति के हो, तो कौन महीने में कौन सा त्योहार मनाया जाता है। जैसे मैंने पूछा होली के त्योहार कब मनाया जाता है, वो मार्च में बोलते हैं। दिवाली के त्योहार कब मनाया जाता है, जो अक्टूबर नवंबर में मनाया। नहीं बेटा, उसका एक निश्चित तिथि होता है। जैसे आज 1 तारीख 1 दिसंबर है और दिसंबर में ना पूरे 31 दिन का होता है, 31 बोलते होता है, मनाएंगे ऐसा। और ये सबसे विषम समय है। विक्रम संवत से भी देखेंगे, ईसा पूर्व से संवत से देखेंगे तो बेटा जो 2020 का वर्ष है, ये सबसे भयानक था, प्राकृतिक आपदा है। अभी जो कोरोना संकट है ये प्राकृतिक आपदा नहीं तो क्या है बेटा। और जब वास्तव में देखा जाए, इतिहास को देखेंगे ना, 2020 है, 1920 की घटना देखेंगे, है ना, विश्व युद्ध देखेंगे 1919 से प्रारंभ कहां तक चला था ये देखेंगे, और इसके पहले और देखेंगे 1820 में भी देखेंगे तो वहां भी प्राकृतिक आपदा, जिसको हालरा, हैजा, प्लेग, बहुत परेशानी हुआ था बेटा। ये वास्तव में 2020 का आंकड़ा भारत के लिए तो नहीं शुभ है, दूसरी जगह देश हो सकता है लेकिन यहाँ के लिए नहीं है। ये चलते हैं तो काश फूलों से भरा मैदान है। अब यहाँ शूटिंग करना था उस समय उस पर पैसा नहीं था। जब पैसा हुआ तो जो घास फूस थे, भैंस है, गाय, पशु है, उसको चल गए। अब कहाँ शूटिंग होगा, ये समस्या थी। आगे चलते हैं।
कांसपुरों से भरा एक मैदान था। अपू और दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं। इस सीन की शूटिंग हमें करनी थी। यह सीन बहुत ही बड़ा था। एक दिन में उसकी शूटिंग पूरी होना नामुमकिन था। अब एक दिन होना है, अगर करते हैं सूर्यास्त से पहले करना था, समय ज्यादा हो गया, सूर्यास्त हो गया तो फिर कल अगले दिन करना पड़ेगा। तो सिचुएशन बदल जाता है, कंटिन्यूटी लगातार इसमें कमी हो जाती है। एक दिन में उसकी शूटिंग पूरी होना नामुमकिन था। कम से कम 2 दिन लग सकते थे। पहले दिन जगधात्री पूजा है ना, जगधात्री धरती माँ की पूजा है ना, जिसको कहते हैं भूमि पूजन। क्या कहते हैं उसको? भूमि पूजन करना था, शुरुआत करना है। और हम लोग भी पूजा करते, और जितना भी पूजा पाठ है बेटा वो किसानों के लिए माथे गड़ा हुआ है। कृषि कार्य बिना प्रणाम किए, बिना होम जग दिए कोई भी काम नहीं कर सकते। पहले का जमाना था, अगर धान कटाई करना है तो जाते, जो हमारी जो मजदूर बहने हैं, माताएं हैं, जाते हैं अच्छा चलाने से पहले धरती माँ की पूजा करते हो। कहते जो ठाकुर देव महाराज जल्दी जल्दी हमारे पाठ पढ़े, छत्तीसगढ़ी में हमारा काम जल्दी से खींचेंगे। वहां से धान लाते यही करते, घर पहुंचाते तो बोरा टुकना में ले जाते थे। तो पहले घरे पानी से आचमन करते, स्वागत करते, प्रणाम करते। धान में यही काम, देखो हर एक काम में प्रणाम करना पड़ता है। ये हमारी भारतीय संस्कृति है, प्रणाम भाव होना चाहिए भैया। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाई, धन का भूखा जो फिरे सो तो साधु नाई। भाव होता है बेटा, प्रणाम भाव। प्रणाम करना सीखो बेटा, प्रणाम। भगवान की बात यदि किसी का आशीर्वाद फलता है और खुलता है बेटा, वो माता पिता है, गुरु की सेवा। अभिवादनशीला नित्योपसेना तस्य चत्वारि वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। जो अभिवादनशील होते हैं, वृद्धों की सेवा करते हैं, उसके 4 चीज बढ़ते हैं, आयु, विद्या, यश और बल। और हर एक मनुष्य को इन चारों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए आप विद्यार्थी हो, विद्या अध्ययन कर रहे हो, और विद्या तभी सार्थक होता है जब हम उसको अपने जीवन में उतारेंगे। जो हमें ज्ञान है, ज्ञान का सार्थकता तभी होगा जब उसको अपने जीवन में, व्यवहारिक जीवन में उतारेंगे, तभी सार्थक, अन्यथा नहीं है। हाँ, जगधात्री पूजा का त्योहार था। दुर्गा के साथ पीछे पीछे दौड़ते हुए अपू कांसपिलो के वन पहुंचता है। सुबह शूटिंग करके शुरू करके शाम तक हमने सीन का आधा भाग चित्रित किया था। निर्देशक, छायाकार, छोटे अभिनेता, अभिनेत्री, हम सभी इस क्षेत्र में नवगत मतलब नए आए हुए होने के कारण थोड़े बोर आए हुए थे। अच्छा नहीं लगता, नए जगह में जाओगे और किसी चीज की आवश्यकता पड़ेगी, किसी के यहाँ रस्सी मांगना है या बाल्टी मांगना है, तो किसी मंगो, जान पहचान तो है नहीं, तो नवगत बोर आए हुए थे। बाकी का सीन बाद में चित्रित करने का निर्णय लेकर हम घर पहुंचे। 7 दिन बाद, कितने दिन बाद? 7 दिन बाद शूटिंग के लिए उस जगह गए तो वह जगह हम पहचान नहीं पाए। ये कहाँ आ गए हम, कहाँ गए वे सारे कांस फूल? अब कांसी का फूल नहीं है वहां, अब कांसी को काट कर ले गए हैं, भैंस चल दिए हैं। बीच के 7 दिन में जानवरों ने वे सारे कांस फूल खा डाले थे। अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते हैं तो पहले के आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता? उसमें कंटिन्यूटी में लगातार क्रमशः नदारत हो जाती है। इस तरह से आज के पाठ्यक्रम को यही पर विराम दिया जाता है। जय हिंद।